स्वागत है। आज हम श्रावण महीने के लिए एक विशेष दैनिक पूजा दिनचर्या पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। जी। इन दस्तावेजों का सार यही है कि कैसे सरल रोजमर्रा के अभ्यास इस पवित्र महीने में हमारी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि इनमें कहा गया है, एक शक्तिशाली जीवन बड़े लक्ष्यों से नहीं बल्कि छोटे दैनिक अनुष्ठानों से शुरू होता है। तो चलिए इन विचारों को और गहराई से समझते हैं। हाँ, श्रावण का समय मतलब आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये दिनचर्या जो इन दस्तावेजों में बताई गई है एक स्पष्ट रास्ता सुझाती है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये रोजमर्रा के छोटे छोटे काम देखिए कितने गहरे असर डाल सकते हैं। चलिए सुबह से शुरू करते हैं। नोट्स में है गंगा जल से स्नान, शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाना जी। और फिर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। अरे वाह! तो ये सुबह की शुरुआत तन और मन दोनों को साधने जैसी है। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये क्रियाएं कितनी सुलभ हैं। गंगा जल से स्नान एक तरह की शुद्धि है। जल और बिल्व पत्र चढ़ाना समर्पण का भाव है और मंत्र जाप वो मन को एकाग्र करके सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। हाँ, मतलब एक पूरा क्रम है इसमें। शुद्धि, समर्पण, फिर ध्यान। सही कहा, ये एक क्रम है। शुद्धि, समर्पण और फिर ध्यान। अच्छा, तो सुबह की इस शुद्धि और ध्यान के बाद दिन के मध्य में ये ऊर्जा कैसे बनाई रखी जाती है? दोपहर के लिए इन विचारों के अनुसार उपवास या सात्विक भोजन का सुझाव है। जी हाँ। साथ ही शिव पुराण पढ़ना या भजन सुनना। यहाँ एक विकल्प है उपवास या सात्विक भोजन। हाँ, और ये लचीलापन देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य उद्देश्य शरीर और मन की सात्विकता बनाए रखना है। सही। उपवास इसे एक तरह से करता है और सात्विक भोजन दूसरी तरह से। शास्त्रों का पाठ या भजन सुनना उस आध्यात्मिक माहौल को और गहरा करता है ना? मन को परमात्मा की ओर मोड़ता है। हाँ, मतलब सुबह की साधना का ही एक तरह से विस्तार हो गया। बिल्कुल, उसी का विस्तार है। और फिर शाम के लिए है तुलसी और शिव मूर्ति के पास दिया जलाना, आरती करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। जी। ये दिन को एक शांत और पवित्र अंत देने जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, दिया वो अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक है। आरती कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। और महामृत्युंजय मंत्र को तो सुरक्षा और आरोग्य से जोड़ा ही जाता है। ये पूरे दिन की साधना को समेटने और शांति पाने का एक तरीका है, जैसा कि इन नोट्स में सुझाया गया है। अच्छा, इन करने योग्य कामों के साथ साथ कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी गई है। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, कठोर शब्द बोलना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, शराब पीना। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और यहाँ तक कि पवित्र पौधों या पेड़ों को काटना या दूसरों की बुराई करना भी मना है। इन सब परहेजों में कोई खास बात दिखती है, कोई पैटर्न? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे परहेज बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धि बनाए रखने पर जोर देते हैं। देखिए, भोजन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, कर्म की शुद्धि। अच्छा, यानी तन और मन। बिल्कुल। नकारात्मकता से बचकर, चाहे वो भोजन में हो या व्यवहार में, एक ऐसा वातावरण बनता है जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए ज्यादा अनुकूल हो। ये सब उसी ऊर्जा को सहेजने और सही दिशा देने के लक्ष्य से जुड़ा है, जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। ये दिलचस्प है कि कैसे आंतरिक और बाहरी शुद्धि दोनों पर जोर है। और हाँ, इसके अलावा सकारात्मक कामों को भी बढ़ावा दिया गया है, जैसे गरीबों को दान देना, गायों को भोजन कराना। जी हाँ। और अपने आसपास सफाई रखना। हाँ, और ये कार्य उस आध्यात्मिक अभ्यास को सिर्फ व्यक्तिगत दायरे से निकालकर बाहरी दुनिया तक ले जाते हैं। सही। ये करुणा, सेवा और क्या कहते हैं, सकारात्मक कर्म के महत्व को दर्शाते हैं। बात सिर्फ अपनी शुद्धि की नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर भी अच्छा प्रभाव डालने की है, जैसा कि इन दस्तावेजों का भाव लगता है। तो इन सभी बातों का क्या मतलब निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? ये नोट्स बताते हैं कि ये दिनचर्या हर किसी के लिए है, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो या बुजुर्ग। हाँ। और इसके फायदे तनाव कम करना, मानसिक स्पष्टता बढ़ाना और दैवी कृपा पाना बताए गए हैं। बिल्कुल। इसका मूल संदेश यही लगता है कि ये सरल रोजमर्रा के अनुष्ठान घर को मंदिर जैसा और जीवन को एक आशीर्वाद जैसा बना सकते हैं। वाह! ये दिखाता है कि कैसे छोटे, लगातार किए गए काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुंजी निरंतरता में है असल में। तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ होती है कि श्रावण का महीना इन सरल और सुलभ अभ्यासों के जरिए खुद को बेहतर बनाने का एक अनूठा अवसर देता है। हाँ, एक मौका।
जैसा कि इन दस्तावेजों में बार बार इशारा किया गया है, छोटे कदम भी बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई इस पूरी दिनचर्या में से सिर्फ एक छोटा सा तत्व भी चुन ले, हाँ। है ना, और उसे पूरे महीने लगातार करे, तो उसकी रोजमर्रा की ऊर्जा या उसके नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है।